Hello my dear student, today I heartily welcome you all in the online class of Laksh Public School. Today we are going to start chapter number 2nd of class 10 and chapter's name is The Thief's Story, मतलब एक चोर की कहानी। देखते हैं चोर की कहानी क्या है, क्या चोरी करता है या क्या नहीं करता है। ओके, I was still a thief, मैं तब तक चोर था। किसकी बात करी? ये चोर अपनी खुद की कहानी बता रहा है। तो आई अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में यूज़ किया जाएगा तो नरेटर के लिए यूज़ किया जाता है और नरेटर कौन है यहाँ पे? वो चोर है। ओके, जो कि आई मेट अनिल, जब तक मैं अनिल से मिला था। पहले सेंटेंस वाइज देखते हैं कि क्या स्टोरी कह रही है। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, आई के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। मैं तब तक चोर था जब तक मैं अनिल से नहीं मिला था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अनिल कोई व्यक्ति था जिसके मिलने के पहले वो चोर था। कौन? एक लड़का। बट अनिल के मिलने के बाद शायद उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। देखते हैं क्या हुए थे। एंड थो ओनली 15, कितने वर्ष का था वो लड़का? 15 वर्ष का था। वो चोर कितने वर्ष का था? 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पर एक्सपीरियंस मतलब अनुभव मानेंगे और फेयरली का मतलब है बहुत ही अच्छे तरीके से। सक्सेसफुल हैंड मतलब सफल हाथ। सफल हाथ का मतलब ये था, एक चोर के लिए बात की जा रही है कि फेयरली हैंड का मतलब माना जाएगा कि वो चोरी बहुत अच्छे से करता था। ठगना आप मान सकते हो या चोरी करना मान सकते हो, किसी को पता नहीं होता था। वो इस तरीके से चोरी करता था, इसलिए उस बात पे उसको गर्व भी था। इसलिए वो कह रहा है कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ बात की जा रही, पहले मैं आपको बता दूं, जिस चोर के बारे में बात की जा रही वो कौन है? ये है। और जिसको वो ठगने वाला है या चोरी जिसके यहाँ करने वाला है वो कौन है? ये अनिल। ओके, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास पहुंचा, अनिल के पास जब मैं पहुंचा, जब वो क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच मतलब होता है पहलवानों की कुश्ती, आप मान लीजिए। ठीक है, तो वो वह देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह कितने वर्ष का था? 25 का। चोर कितने वर्ष का है? 15। और अनिल कितने का है? 25। याद रखिएगा, ए टॉल, एक लंबा सा, लीन फेलो मतलब दुबला पतला सा लड़का था, मतलब आदमी था आप मान लीजिए। एंड he looked easy going, वह कैसा दिखाई दे रहा था? easy going, kind and simple enough for my purpose। यहाँ easy going किस लिए यूज किया गया है? ताकि वो किस तरह से दिखाई दे रहा था। जब चोर ने, उस लड़के ने अनिल को देखा तो देखते से पता चल गया कि ये इंसान को मैं आराम से बेवकूफ़ बना सकता हूँ या इससे कुछ चुरा सकता हूँ। इजी गोइंग इसलिए कहा गया था। काइंड मतलब कह सकते हैं यहाँ पे इजी गोइंग आप सीधा सादा भी मान सकते हैं कि सीधा सादा लग रहा था। और काइंड मतलब दयालु आप मान सकते हो। और सिंपल इनफ मतलब इतना काफ़ी था कि मेरे पर्पस के लिए वो सही था। एक चोर अपना पहले शिकार ढूंढता है। किसी घर की बात कर ली जाए तो पहले घर की तरफ निगरानी रखता है या फिर देखता है घर की तरफ, अच्छे से जांच पड़ताल करता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो कहाँ से चढ़ूंगा, कहाँ से किस खिड़की को ओपन किया जाएगा, गेट को ओपन किया जाएगा, या फिर कितनी देर में बाहर निकल जाऊंगा और बाहर निकलने के बाद भागने के रास्ते क्या हैं। ये सारी चीज़ों का मुआयना करने के बाद वो चोरी करता है। तो यहाँ पर कौन, जो लड़का है 15 ईयर्स का है जो कि चोर है, वो पहले ये देखता है किसी भी को ठगने से पहले, चोरी करने से पहले, कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या उसे आसानी से ठगा जा सकता है और ठगने के बाद या चोरी करने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वो यही चीज़ देखता है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई हैड नॉट हैड मच लक, कि कह सकते हैं मेरी उतनी ज़्यादा किस्मत नहीं होती थी, कह सकते हैं, या फिर किस्मत मान सकते हैं इस मामले में कि वो किस्मत होती थी कि मुझे आसानी से मेरे शिकार मिल जाते थे, कभी इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, एंड आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और अब क्या करना है उसे? जरूर उसे उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हासिल करना है। मतलब कोई सीधा व्यक्ति बन के वो मिलेगा, उसके बाद वो ठगेगा या चोरी करेगा, उसके बाद वापस अपनी लाइफ में चोरी की दुनिया में चले जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि वो चाहता है कि इस व्यक्ति को देखने से लग रहा है मुझे कि इसका कॉन्फिडेंस, इसका विश्वास मैं बहुत आसानी से हासिल कर लूँगा। यू लुक ए बीट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने कहा। किसे कहा होगा? अनिल को कहा होगा। अनिल को ठगने वाला है तो अनिल से बात कही होगी कि
यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, कि तुम मुझे किसी पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हो। किस तरह दिखाई दे रहे हो? इस चोर ने अपनी पहली बात स्टार्ट करी अनिल से कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए। उसने कहा कि तुम एक चोर की तरह दिखाई दे रहे हो। ओके, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स ए मेकिंग फ्रेंड्स। और इसके बाद में वो मन में क्या सोचता है या फिर आपको हमको समझाता है वो कि थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने के लिए काफ़ी होती है। मतलब अगर किसी को आप दोस्त बनाना चाहते हो, किसी का विश्वास जीतना चाहते हो, थोड़ी सी फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, तो उसकी चापलूसी कर लीजिए। या फिर यहाँ फ्लैटरी का मतलब मान लीजिए कुछ झूठी तारीफें। ठीक है, जब उस चोर ने या फिर उस लड़के ने बता दिया था कि अनिल कैसा है, लंबा सा और दुबला पतला सा, तो वो किसी पहलवान की तरह तो नहीं दिखेगा, फिर भी उसको सिर्फ तारीफ करने के लिए उसने बात कहाँ से स्टार्ट करी कि किस तरह से हो तुम, रेसलर की तरफ से हो। ये मिले कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था कि अनिल क्या कर रहा था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब ये चोर भी वहीं पर आया हुआ था। तो पहलवानों की जहाँ कुश्ती हो रही थी वहाँ ये दोनों मिले थे। ठीक है, इसने अपनी बात स्टार्ट कर दी थी, सो डू यू। ठीक है, तो यहाँ पर उसने रिप्लाई दिया, ही रिप्लाइड, अनिल ने रिप्लाई दिया कि हाँ तुम भी, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। पर उस चीज़ के लिए जैसे उसने मुझे बोला कि हाँ तुम भी पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हो, उसने रिप्लाई ऐसा किया क्योंकि वो समझ गया था अनिल कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, तो मैं भी इससे मजाक कर लेता हूँ कि हाँ तुम भी पहलवान दिख रहे हो। यहाँ इतने से वर्ड में इसकी मीनिंग बनती है। ओके, तो पर जब जैसे ही अनिल ने मुझे ये कहा, ठीक है, कि तुम भी पहलवान की तरह दिखते हो, तो मैं थोड़े मोमेंट के लिए सोच में पड़ गया, या फिर मैं समझ गया कि ये शायद मजाक कर रहा है, क्योंकि उस समय में क्या था, रादर थीन, मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर ए बीट। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ी सी कुश्ती करता हूँ। क्या करता हूँ? थोड़ी सी कुश्ती करता हूँ, शायद तुमको इसलिए पहलवान दिख रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? क्या पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह आई लाइट। जब इस चोर ने अनिल से बात करना स्टार्ट करी तो अनिल ने उससे बाद में पूछा, जब रेसलिंग वाली बात हो गई थी या तुम पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हो ये बात हो गई थी, तो फिर अनिल ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, कॉमन सी बात है, हम किसी से बात करते हैं तो उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो उसने क्या जवाब दिया चोर ने? आई लाइड मतलब होता है मैंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला उसने? हरि सिंह। क्या झूठ बोला? चोर का असली नाम क्या है यह भी पता नहीं है, उसने सिर्फ हरि सिंह बोला। इसके पीछे रीज़न क्या है? आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। वो कह रहा है चोर, मतलब अनिल से नहीं कहता है, मन में कहता है या फिर हमको बताता है कि आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो बोलता है कि अगर मैं अपना नाम हर महीने चेंज करता हूँ तो इसके पीछे एक रीज़न है। मैं असली नाम किसी को नहीं बताता ताकि चोर पुलिस से बचा जा सके। अगर हर किसी शिकार को मैं जिसको मैं लूटने वाला हूँ उसको अगर मैं बता दूंगा कि मेरा असली नाम ये है, तो चोरी के बाद वो फिर पुलिस को बता देगा और इसमें पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा होता है। और फॉर्मल एम्प्लॉयर्स यहाँ पर बोला गया उसके शिकार के लिए, कि जिन्हें भी वो बेवकूफ़ बनाता है, लूटता है या चोरी करता है, उन सब के लिए, उन सब से दूर रहने के लिए, या फिर जो जाने पहचाने होते हैं, ठीक है, जिनको पहले लूट चुका होता है, उनसे सबसे बचने के लिए क्या करता है, हर बार एक नया नाम रखता है। तो इस बार नाम क्या नया रखा उसने? हरि सिंह। याद रखिएगा, अभी फिलहाल हम इसे हरि सिंह के नाम से जानेंगे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के बाद। परिचय के बाद क्या हुआ? अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने किनके बारे में बात करी? रेसलर्स के बारे में बात करी, पहलवानों के बारे में बात कीजिए। यहाँ नॉर्मल सी बात समझिए, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं या टीवी में देखते हैं, ठीक है, तो हम बातचीत किस बारे में कर रहे होते हैं? अगर हम स्टेडियम में भी हैं तो हम किसी ना किसी खिलाड़ी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, ये अच्छा खेलता है, इसमें ये है, ठीक है, ये रन बना सकता है या फिर ये रन नहीं बना सकता, ये बातें करते हैं। उसी तरह अनिल का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा था? रेसलिंग। तो वो रेसलिंग देखने जाता था, तो कॉमन सी बात है वहाँ के रेसलर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखता होगा, तो वो उसी के बारे में बातचीत कर रहा था, जो कि क्या कर रहे थे? ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग। कह सकते हैं एक दूसरे की तरफ से घुराना, एक दूसरे को पकड़ना और फिर फेंकना, ठीक है ना, किसी तरह से उठाकर फेंकना। ये पहलवानी में यही होता है, ईच अदर, एक दूसरे को। आई डिडंट हैव मच टू से। मेरे पास अनिल से को कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था।
क्योंकि मैं रेसलिंग के बारे में नहीं जानता था, कॉमन सी बात थी, ये चोर रेसलिंग के बारे में नहीं जानता था, ये तो बस चोरी के हिसाब से गया हुआ था वहाँ पर, किसी का पर्स चुरा लिया, कुछ किसी का विश्वास हासिल करके उसको बेवकूफ़ बना दिया। अनिल वॉकड अवे। अब क्या हुआ, रेसलिंग खत्म हो गई थी, इसकी बात सिर्फ इतनी हो गई थी, तुम्हारा नाम क्या है, बस इतनी सी बात हुई थी, और अनिल अपने रास्ते पे चले गया। ठीक है, आई फॉलोड कैजुअली, मैंने कैजुअली सामान्य रूप से उसका पीछा किया। क्यों? क्योंकि अनिल उसका शिकार है। अगर अनिल को तो पता नहीं ना कि ये मुझे लूटने वाला है, कुछ करने वाला है, या फिर मुझे ठगने वाला है, या फिर मुझे किसी चीज़ का धोखा देगा मुझे विश्वास में लेकर, उसे नहीं पता, तो वो तो अपने रेसलिंग देखी और वो आगे बढ़ गया। अब इसने उसका क्या किया, पीछा किया। किसने? उस चोर ने। चोर का नाम क्या है? हरी सिंह, याद रखिएगा, जो उसने अभी फिलहाल रखा है। हेलो अगेन ही सेड। जब मैं उसके पीछे गया था तो उसने मुझे मुड़ के देखा होगा, या तो फिर देख के पहचान गया होगा, ये तो वही लड़का है जिसने मुझसे बात की थी रेसलिंग में, तो उसने वापस से हेलो बोला। किसने? ही सेड, मतलब अनिल ने बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने क्या दी उसे? जब उसने मुझे हेलो बोला तो मैंने अपनी मोस्ट अपीलिंग, मतलब कह सकते हैं आकर्षक स्माइल बोल सकते हैं, जो उसने बचा के रखता है जब उसे किसी को विश्वास में रहना होता है। तो जितनी प्यारी सी स्माइल आप देंगे सामने वाला उतना ज़्यादा खुश होता है, तो उसने अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल यूज़ करी। आई वॉन्ट, अपीलिंग मतलब यहाँ पर नोटिस भी आप कर सकते हैं, जो नोटिस हो, किसी को अच्छी लगे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने उससे क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। जो मेन टॉपिक था उसका, उस पर डायरेक्ट आ गया। जैसे उसने हेलो बोला, उसने स्माइल करते हुए बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ओके, बट आई कांट पे यू। हरी सिंह ने, जो चोर है, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह का घर में काम करता हूँ, तो नॉर्मल आप मान सकते हैं कि कोई सा भी आप करवा सकते हैं मुझसे। बट आई कांट पे यू, ये बात किसने कही होगी? ये अनिल ने कही होगी कि मैं तुम्हें कुछ, आई कांट पे यू मतलब तुम्हें कुछ चुका नहीं सकता। तुम मेरा नौकरी करोगे, तुम मेरा कुछ काम करोगे, तो उसके बदले मैं आपको कोई सैलरी नहीं दे सकता, कोई पगार नहीं दे सकता, इतने पैसे मेरे पास नहीं होते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। मैंने 1 मिनट से ज़्यादा या उसके आसपास सोचा, परहैप, शायद। आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई हैड मिसजज्ड माई मैन। जज मतलब होता है अंदाजा लगाना, पर कह सकते हैं मिस जज का मतलब होता है उसने कोई गलती करी है। उसको कोई अमीर व्यक्ति चाहिए था, उसको देख के अनिल को लगा कि शायद ये कोई अमीर व्यक्ति है, इससे मुझे पैसा ज़्यादा मिल सकता है। पर जब उसने बोला कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो जो पैसे नहीं दे सकता उसके मतलब उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं मतलब उसको लग रहा है, चोर को, कि शायद मैंने कोई गलत इंसान चुन लिया है, शायद मुझसे गलती हो गई है, इस बार मैंने कोई गलत व्यक्ति चुन लिया है, मुझे कोई, इसको देख के जो अंदाज़ा लगाया था मैंने, वो मेरा गलत हो चुका है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। फिर भी उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? फीड मतलब खिलाना होता है, ईट मतलब खाना होता है, पर हम किसी को खिलाते हैं तो उसके लिए FEED फीड वर्ब यूज़ होती है। तो कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? हरी सिंह ने किससे पूछा? अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। ठीक है अगर आप मुझे पेमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है अगर आप मुझे कोई सैलरी नहीं दे सकते हो, पर क्या सुबह शाम का जो खाना होता है जिसे आप खाते हो, क्या वो मुझे खिला सकते हो? मैं उसके बदले भी काम करने को तैयार हूँ, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। अनिल क्या पूछता है? कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? अब जब अनिल को उसने बोला कि मैं, आप मुझे खाना भी दे दोगे ना तो भी मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा, फिर अनिल ने ये सोचा होगा कि मैं इससे काम क्या कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं अगर अकेला रहता हूँ तो मैं इससे क्या करता हूँ, खाना पकवाता हूँ। तो उसने पूछा कि कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या कहा? हाँ मैं पका सकता हूँ, मतलब मैं पका सकता हूँ, पर यहाँ लिखा हुआ है आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। पहला झूठ क्या बोला था उसने? कि मेरा नाम हरी सिंह है। दूसरा झूठ क्या बोला उसने? कि मैं खाना पका सकता हूँ। अब अनिल को लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरे काम का व्यक्ति मुझे मिल गया है, जिसको मुझे सिर्फ खाना खिलाना है और बाकी मेरा काम कर देगा। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला दूँ। मतलब आओ मेरे घर में और खाना पकाओ सुबह शाम का, और तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। ये वाला मैटर था। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कहाँ ले गया? रूम में ले गया, जो कहाँ था? जमुना स्वीट नाम की जो शॉप थी उसके ऊपर मान सकते हैं, ओवर। ओके,
एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं कहाँ सो सकता हूँ, बालकनी में। मतलब रात वाला समय हो चुका था, देर रात हो चुकी थी, वो जो मैच हो रहा था वहाँ पर रेसलिंग मैच हो रहा था उसमें टाइम लग चुका था। तो जैसे वो रेसलिंग मैच से घर पहुँचते हैं तो घर जाने के बाद डायरेक्ट अनिल ने उसको बोला कि वो बालकनी है, तुम्हें वहाँ सोना है, ठीक है। आप मान लीजिए एज ए सर्वेंट काम पे रखा है उसको, ठीक है, तो उसी तरह से ट्रीट भी किया जा रहा है उसको। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। अब मान लीजिए रात में सोने के लिए कह दिया, सोने के लिए कह दिया मतलब आप वहाँ सो सकते हो, अभी सोए नहीं है। अब रात में उसको खाना बनाना था, किसको, हरि सिंह को, किसके लिए, अनिल के लिए और खुद के लिए। तो क्या कह रहा फिर आगे वो कि बट द मील, पर जो भोजन जो मैंने आई कुक्ड मैंने पकाया था, दैट नाइट उस रात, मस्ट हैव जरूर, बहुत ही भयानक टेरिबल बना होगा। क्यों, बिकॉज अनिल गेव इट, अनिल ने उसे दिया, टू ए स्ट्रे डॉग, टू ए स्ट्रे डॉग। रात में जब हरि सिंह को खाना पकाने के लिए कहा गया तो ठीक है, जब उसने बोला था मैं खाना पका सकता हूँ, तो यहाँ पर वो कुछ मना नहीं कर सकता था, वो डायरेक्ट किचन में गया और कुछ खाना पकाया। जब उसने कुछ खाना पकाया तो वो इतना ज़्यादा अजीब या भयानक बना था, कह सकते हैं इतना ज़्यादा बुरा बना था वो, कि अनिल ने क्या किया, उसे खाया ही नहीं, उसे जो बाहर के स्ट्रे डॉग होते हैं, ठीक है ना, जो बाहर जो स्ट्रे डॉग घूमते हैं उन्हें दे दिया उसने, किसने, अनिल ने। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और क्या कह दिया मुझे कि यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे काम के नहीं हो। अनिल ने क्या कहा था, क्या तुम खाना पका सकते हो, समझिएगा बात को। अनिल ने उसको किस शर्त पर रखा था कि क्या तुम खाना पका सकते हो, अगर हाँ तो मेरे साथ आ जाओ। उसने क्या कहा था, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, तो वो साथ में आ गए। अब दिक्कत क्या हुई कि जब पता चल गया अनिल को कि इसे खाना पकाते नहीं आता, तो ये इंसान मेरे किसी काम का नहीं है, तो क्या किया जाए, इसे दूर किया जाए। तो उसने उसको क्या बोल दिया कि बी ऑफ, मतलब यहाँ से चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप तुम्हारी। बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं वहीं लटका रहा, मतलब हंग मतलब लटकना होता है, तो मतलब मैं वहीं रहा अराउंड, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं उसी तरह से हंसता रहा या मुस्कुराता। मैंने उसको अपनी मुस्कान दी, जो मोहक मुस्कान थी वो मैंने अनिल की तरफ वापस दी, ताकि उसको मुझ पर दया आ जाए किसी चीज़ पर और वो मुझे वापस रख ले, मुझे भेजे नहीं कहीं पर, ठीक है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना नहीं रह सका। ध्यान दीजिएगा, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग की मीनिंग होती है मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। अगर किसी भी काम को करे बिना अगर आप नहीं रह सकते तो उसके लिए कैन हेल्प लाफिंग यूज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आई कैन नॉट हेल्प ईटिंग, आप बोल सकते हैं कि मैं खाए बिना नहीं रह सकता, वहाँ उसने बोला कुड, मतलब पास्ट में, तो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग मतलब वो हंसे बिना नहीं रह सका, ठीक है। वेट अ मोमेंट, आप एक बार ट्राई कीजिएगा कैन के साथ, वेट अ मोमेंट, कैन के साथ इस तरह के कोई सेंटेंस को जिसमें जिसको काम के करे बिना आप नहीं रह सकते, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना, कैन लगा देना, नॉट लगाना और हेल्प जरूर लगाना। यहाँ पर हेल्प मतलब ये नहीं होता है कि आप मदद करने की बात कर रहे हो, बिना आप मान सकते हो इसको, ठीक है। तो आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग, मैं खेले बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प रीडिंग, ओके, मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता। और अगर पास्ट की कोई बात करेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, तो फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी कुछ सेंटेंसेस बनाइएगा, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।